और मुंबई से इस वक्त ये एक बड़ी और बेहद दुखद खबर आ रही है। दरअसल मुंबई से खबर यह है कि अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर और कई तरह के काम वो फिल्म के लिए किया करते थे। 66 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। अनुपम खेर ने इनके निधन के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। अनुपम खेर और सतीश कौशिक अपने शुरुआती दिनों से गहरे मित्र रहे हैं और उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र भी किया। और अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में इसका जिक्र किया। अपने दोस्त की निधन की खबर को लिखते हुए काफी भावपूर्ण उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया और बहुत गहरे ये दोनों मित्र थे। अनुपम खेर और सतीश कौशिक दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में साथ में उन्होंने वहां अभिनय और निर्देशन की बारीकियों को सीखा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जिसने एक से बढ़कर एक नगीने देश को दिए, जिसमें से एक बेहतरीन एक्टर, डायरेक्टर सतीश कौशिक भी थे जो अब हमारे बीच नहीं है। अनुपम खेर ने उनके निधन के बारे में जानकारी दी। चलिए बढ़ते हैं आगे, करेंगे अगली खबर का। अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर यह चौथा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। आपको बता दें कि पीएम की मौजूदगी में यह टेस्ट मैच होगा और टॉस के दौरान ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री मैदान पर मौजूद रह सकते हैं। अभी तक ये जानकारी मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टॉस के दौरान ग्राउंड पर मौजूद रह सकते हैं। मैच के दौरान कमेंट्री भी दोनों कर सकते हैं, ऐसी जानकारी अब मिल रही है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। अब पिच को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कई विषय उसके लिए सामने, हालांकि मैच में किसकी जीत होगी ये देखने का विषय रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज मैदान पर मौजूद रहेंगे। टॉस के दौरान लगभग 9:30 बजे के आसपास ये मैच शुरू होगा और इससे जुड़ी अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के मजबूत रिश्तों का एक परिदृश्य यहां पर देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लगातार फॉरेन पॉलिसीज यानी विदेश नीति को लेकर हमेशा उन्होंने सतर्कता दिखाई है और एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास हमेशा रहा है। फॉरेन पॉलिसीज के लिए भारत को और सशक्त बनाने के लिए उन्होंने इसमें कुछ बदलाव भी किए, कुछ नए कदम उठाए और मित्र राष्ट्रों के अलावा भी कई राष्ट्रों के साथ संबंध को प्रगाढ़ करने का प्रयास। और प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री एल्बनीज के बीच ये मुलाकात होगी और टॉस के दौरान दोनों ग्राउंड पर मौजूद रह सकते हैं और हो सकता है कि मैच के दौरान वो कमेंट्री भी करें। और मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, महिला कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल महिला दिवस के मौके पर सीएम शिवराज ने एक बड़ी घोषणा की। दरअसल 7 दिन की अतिरिक्त कैजुअल लीव यानी सीएल शिवराज सरकार देगी महिला कर्मचारियों को और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खुद ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी। और एक बड़ा तोहफा महिला दिवस के मौके पर महिला कर्मचारियों के लिए, महिला कर्मचारियों को 7 दिन की अतिरिक्त सीएल दिए जाने का ऐलान उन्होंने किया है। महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात महिला दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से ये एक बड़ी घोषणा उन्होंने महिला दिवस के मौके पर की और खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी उन्होंने साझा की। महिला कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से 7 दिन की अतिरिक्त कैजुअल लीव महिलाओं के लिए, महिला कर्मचारियों के लिए और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई। और अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। सरकार महिलाओं को मूल मुद्दे पर खामोश करके नहीं टाल सकती। 7 दिन की छुट्टी से क्या होगा? प्रदेश की महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति चाहिए। प्रदेश की महिलाओं को जो है महंगाई से मुक्ति चाहिए। प्रदेश की महिलाओं को शोषण से मुक्ति चाहिए, सुरक्षा चाहिए। मगर उन्हें जो है 7 दिन की सीएल पकड़ा के बहलाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो महिलाओं के मूल मुद्दे हैं सरकार उन पर खामोश है। 400 का सिलेंडर,
1150 में आने लग गया है। तो होना क्या है 7 दिन की सीएल से, कि 7 दिन की छुट्टी लेने से सिलेंडर सस्ता हो जाएगा? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। और रायपुर से इस बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा जाएंगे और आज ऐतिहासिक फागुन मेले का समापन होगा। और फागुन मेले के लिए यहां मुख्यमंत्री पहुंचेंगे समापन कार्यक्रम में, और समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। जिला कार्यालय में एक बैठक भी मुख्यमंत्री लेंगे और इसके अलावा तेलंगाना के करीमनगर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भी वे शामिल होंगे। आम सभा में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे और हैदराबाद से सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। युगल, क्या कुछ कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री का? देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11:30 रायपुर से हेलीपैड से रवाना होंगे दंतेवाड़ा के लिए। 1 बजे मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना वहां पर करेंगे। दर्शन के पश्चात वो फागुन मेले का जो बड़ा एक कार्यक्रम होता है, बड़ा ही कार्यक्रम, उस पर शामिल होंगे और लगभग 2:50 पर एनएमडीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक है, उस बैठक में हिस्सा लेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तेलंगाना के लिए रवाना होंगे और 5:15 पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। 6 बजे हाथ से हाथ जोड़ो जो कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण महती कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और रात्रि दिल्ली के लिए रवाना होंगे और रात लगभग 11:50 और मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहीं रुकेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। एक व्यस्त और बड़ा एक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री कई स्थानों पर शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। जी आशीष, बहुत शुक्रिया युगल, आपका नजर बनाए रखिए। अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। और सूरजपुर से बड़ी खबर, जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला। मरीज के साथ आए युवकों ने मारपीट की। दरअसल मारपीट की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस पूरे मामले में 2 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, साथ ही कुछ अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज हुआ है, जिसमें 2 नामजद हैं। और पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। क्या कुछ कारण रहा और क्या घटनाक्रम था, तस्वीरें जो सीसीटीवी की हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही इसके बारे में आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, तफ्तीश में जुटी हुई है। जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट की गई थी। दरअसल एक मरीज के साथ जो कुछ तीमारदार आए थे, उसके साथ जो 2 शख्स आए थे, उन्होंने मारपीट की है। वरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वरुण, क्या ये पूरा मामला है, क्या हुआ अचानक कि वहां मारपीट हुई डॉक्टर के साथ और कार्रवाई क्या की जा रही है? आशे से होली देर शाम की घटना है, जहां एक महिला मरीज को लेकर कुछ युवक आए हुए थे इलाज के लिए और बेहतर इलाज की बात करते हुए उन्होंने डॉक्टर के साथ शुरू में अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया और फिर मारपीट करने लगा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और जब घटना वो मारपीट की जा रही थी, उस वक्त स्थानीय जो अस्पताल की पुलिस थी वो और कुछ अन्य चिकित्सकों ने आके किसी तरह से डॉक्टर को बचाया जो इलाज में लगे हुए ड्यूटी में थे। उस दौरान ऐसे में डॉक्टर आजाद थाने में जाकर पूरे मामले की शिकायत किए और फिलहाल 2 लोग जो है उनके नामजद मामला शिकायत लेकर अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। फिलहाल अभी तक किसी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में जो आज जो अस्पताल के डॉक्टर है एक फिर से आवेदन देने की तैयारी कर रहे हैं, कोतवाली को बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी आशीष, बहुत शुक्रिया वरुण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो एक्शन लिया जा रहा है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। पेंड्रा से बड़ी खबर, मरवाही में 2 दंतैल हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी और 2 दिन में कुम्हारी गांव में ये डेरा 2 दिन से जमाया हुआ है। इन्होंने 2 दिन में काफी दहशत यहां फैली हुई है लोगों में और दंतैल हाथियों की इस दहशत से ग्रामीण अपने खेत तक भी नहीं जा पा रहे हैं। गांव में हाथियों के आने से लोगों में दहशत फैली हुई है और गेहूं की जो फसल है उसे नुकसान पहुंच रहा है। मरवाही में 2 दंतैल हाथियों के आ जाने से ग्रामीण परेशान है। सुबीर चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। सुबीर, ये वन विभाग को जानकारी है वहां दंतैल हाथियों से ग्रामीण डरे हुए हैं, खौफजदा हैं? जी बताना चाहूंगा कि पिछले 10 दिनों से ये जो 3 हाथी हैं ये मरवाही के जंगलों में घूम रहे हैं, जिसमें से 2 दंतैल थे। एक जो बिना दांत वाला जो हाथी था वो वापस जा चुका है। वहीं ये कुम्हारी गांव के आसपास घूम रहे हैं और
गेहूं के खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भी रोष है। वहीं वन विभाग की बात करें तो पिछले 10 दिनों से इन हाथियों का जो अलग अलग मूवमेंट है उस पर विभागों की नजर ठीक ढंग से लगी नहीं हुई है, और विभाग के जो आला अधिकारी हैं, डीएफओ, रेंजर, हालत का जायजा लेने तक अब तक कहीं भी मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं किसानों का कहना है कि क्षेत्र में किसानों के पुरानी फसल की नुकसान की जो भरपाई अब तक विभाग नहीं कर पाया है, तो अब हमारी जो नई फसल की नुकसान की भरपाई है वो कैसे होगी। जी लेकिन सुबीर, ये ठीक है, नुकसान जो हो रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन जानी नुकसान, क्योंकि हाथियों के कुचलने से कई घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं पहले भी। जी बताना चाहूंगा, पिछले 1 वर्षों में यहाँ पे 3 लोगों की जान जा चुकी है हाथियों के हमले में, और अब इस बार जो हाथी आए हैं इससे किसी तरह का जान का नुकसान नहीं हुआ है तब। जी बिल्कुल। और लेकिन सुधीर, यहाँ पर ये भी देखना होगा क्या प्रशासन क्या इस बारे में इंतज़ार करेगा कि किसी को नुकसान पहुँचे, उससे पहले ही एहतियाती कदम उठाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और गुजरात से 1400 किलो चांदी की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने देवास से अब तक 100 किलो चांदी बरामद की है, जिसमें देवास के कंजर गिरोह के लोग शामिल हैं, जिसकी बात अब तक जानकारी अब मिली है। और इससे पहले पुलिस ने 4 मार्च को 70 किलो चांदी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, और करीब 30 किलो चांदी भाजपा नेता गौतम सिंह राजपूत के कुएं से बरामद हुई थी। राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर सुरेंद्रनगर जिले से सायला के पास 17 फरवरी की रात फिल्मी स्टाइल में करीब 1400 किलो चांदी की लूट हुई थी। सूचना आई है कि एक माल है कुछ चांदी का जो पड़ा हुआ है एक जंगल में, एक कुएं तरफ, तो उसके लिए उनके साथ वो हमें लेकर गए, और वहां पर पहुंचकर जब उसमें प्रयास किया उसको निकालने का, तो एक बोरी निकली जिसमें से करीबन 30 किलो चांदी निकली है जो बरामद हुई है। ये चीज यहाँ से पास में लगी हुई कंजर समाज के जो आपराधिक लोग हैं उनकी जमीन मेरे जमीन के पास से लगी हुई है। ये लोग हरियाणा में भी बड़ी चोरियां करी। इसके मामले में मैंने हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया, हरियाणा में यही हेमराज झला जिसका सस्पेक्टेड है, जो संदिग्ध है इस गतिविधि में, और टोंकला से एक और कंजर समाज का। इन लोगों के पूर्व में भी शिकायत करी है। पिछले साल हमने इस कुएं की खुदाई करी थी 20-25 वर्षों के बाद में, तो इसमें मोटरसाइकिल, चेचिस और ये निकले थे, क्योंकि यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, ये कुआं बिल्कुल बंद है। एक तरफ से आप देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश के पन्ना में पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई की, और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जुआ फड़ पर छापेमारी की, और इस दौरान पुलिस ने करीब 23 जुआरियों को यहां से गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से नकदी और कार सहित 55 लाख रुपए का सामान जब्त किया, और इसके अलावा पुलिस ने मौके से 315 बोर का देसी कट्टा सहित 2 कारतूस भी बरामद किए। जुआ एवं सट्टा पर लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे थे। इसी क्रम में कल दिनांक को थाना पवई पे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें मझगवा जो थाना पवई और मोहंदरा का बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर एक जुआ फड़ की सूचना हमें प्राप्त हुई। इसमें एक टीम गठित की गई, जिसमें थाना पवई से, एसडीओपी कार्यालय से, चौकी मोहंदरा से, थाना सुनवानी से अधिकारी कर्मचारी को लेकर एक टीम बनाई। इस टीम द्वारा रेड की कार्रवाई की गई। रेड में हमारे द्वारा जो है जुआ फड़ से 4,22,000 रुपये नगद, 7 गाड़ी जिसकी कीमत 36 लाख रुपए करीबन, 22 मोबाइल जिसकी कीमत 2,37,000 रुपये, कुल 42,59,000 रुपये जुआ फड़ से हमने जब्त किए हैं। और बलौदा बाजार में अंतर्राज्यीय ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी का खुलासा हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, साइबर सेल और सिटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान सट्टेबाजी का मुख्य सरगना पकड़ा गया, और इसके साथ साथ कुल 10 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। देश भर में करीब 150 ब्रांचेस इनकी फंक्शनिंग में है और सट्टेबाजी के इस गोरख धंधे में शामिल हैं, और 150 ब्रांच इनके संचालित होने की जानकारी मिली थी। आरोपियों के पास से 9 लैपटॉप्स, 44 मोबाइल फोन्स की जब्ती हुई है, और इसके अलावा कई अन्य सामान बरामद हुआ है पुलिस को। और आरोपियों की भी तलाश में जुटी हुई है पुलिस, जिनके नाम अभी सामने आए हैं, लेकिन वो कहां हैं ये जानकारी नहीं है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी इसमें आगे हो सकती है। और अब कुल मिलाकर 10 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ कर उनकी निशानदेही पर कुछ और गिरफ्तारियां पुलिस करने की बात कह रही है। अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टे का ये कारोबार चल रहा था, और 150 से ज्यादा इनकी ब्रांचेस
सक्रिय थी। बलौदार एवं कोतवाली की संयुक्त टीम के द्वारा एक ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा ऐप फेयर प्ले और शुभ इसके अंतर्राज्यीय आरोपी गणों को जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और इसमें कुल मिला के 10 आरोपी हैं और ये ब्रांच नंबर 96 था फेयर प्ले का, जिसको हमारी टीम ने ध्वस्त किया है। और रतलाम में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता मामले में विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के दौरान आयोजकों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। दरअसल बजरंगबली की प्रतिमा को मंच पर रखा गया और उसके बाद महिला बॉडी बिल्डर्स का वहां प्रदर्शन। इस बात को लेकर विश्व हिंदू परिषद खफा है आयोजकों से और उसने नाराजगी भी जाहिर की है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से नाराजगी जताते हुए कहा गया कि इस आयोजन से हिंदू भावना और आस्था को ठेस पहुंची है। इस तरह के आयोजन का विश्व हिंदू परिषद कभी समर्थन नहीं करता। ऐसे प्रदर्शन करने से हिंदू भावनाएं आहत होती हैं। विश्व हिंदू परिषद ये कहना चाहता है कि इस प्रकार के आयोजनों को विश्व हिंदू परिषद स्वीकार नहीं करता है, जिससे आस्था को ठेस पहुंचती है। खेल का हम सम्मान करते हैं। समस्त मातृशक्ति वंदन। और पेंड्रा से बड़ी खबर, मौसम का मिजाज बदल रहा है। दरअसल जिले में गरज के साथ बिजली भी चमकी और बारिश हुई। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में देर रात जमकर बारिश हुई और आपको बता दें कि अगले 1-2 दिन में फिर बारिश हो सकती है और बारिश से लोगों को गर्मी से तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन फसलों को नुकसान होने की भी आशंका यहां पर है। और इस पूरे जिले में बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। मौसम में अचानक कुछ बदलाव महसूस हो रहा है। जिले में गरज और चमक के साथ बारिश हुई और इस बारिश से जो तापमान कुछ बढ़ने लगा था वो अब कुछ कम हो सकता है। दरअसल अगले 1-2 दिन में इसी तरह से बारिश होते रहने की संभावना जताई जा रही है। जिले में मौसम के अचानक बदले मिजाज का खेतीबाड़ी पर भी असर पड़ेगा और आम लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। तो आपका यदि कोई कार्यक्रम है, कोई प्लान है, तो इसी के अनुसार आपको वो आगे बनाना होगा, क्योंकि 1-2 दिन इसी तरह से बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटते हैं।